पुराने समय की बात है। एक गांव में एक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। मछुआरा रोज नदी के तट पर मछली पकड़ने जाया करता था। मछली पकड़ना ही उसका रोजगार था, उसका व्यापार था। उसके गरीब परिवार के भरण पोषण का यही एकमात्र साधन था। वो अपने परिवार के लिए संघर्षरत था। वो प्रतिदिन नदी की धाराओं से उठती कलकल की आवाजें, ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके और पक्षियों के चहचहाने की आवाज के साथ ही वो अपनी जीवनचर्या भी प्रारंभ कर देता था। उसकी ये जीवनचर्या शाम को सूर्यास्त के बाद घर पहुंचकर ही विराम होती थी। वो अधिकतर इसी जीवनचर्या में व्यस्त रहता था। उसके जीवन का कारवां इसी तरह आगे बढ़ रहा था। सिलसिला चलता रहा। एक दिन उसे अपने उठने के समय का सही अंदाजा नहीं लगा। अचानक उसके मन में आया कि सुबह हो चुकी है तो मुझे भी अपने काम पर चलना चाहिए। लेकिन अभी दिन तो निकला नहीं था और रात भी बहुत बाकी थी। वो अपने मन मस्तिष्क में कुछ सुनहरे सपने लिए तंद्रा अवस्था में ही आंखें मलता हुआ अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान कर देता है। अंधेरी रात थी, रास्ता भी साफ से दिखाई नहीं पड़ता था, पर वो चला जा रहा था। चलते चलते अचानक उसे ठोकर लगती है। उसका पैर किसी अनजान चीज से टकरा जाता है। वो लड़खड़ाते हुए अपने आप को संभालता है और जिज्ञासावश वो यथास्थिति को जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो अनजान चीज है क्या जिससे मेरा पैर टकराया। अवलोकन करने पर उसे ज्ञात होता है कि एक थैला बीच रास्ते में पड़ा है जिसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भरे हैं। पहले तो उसने सोचा कि इसे उठाकर साइड में एक तरफ फेंक दूं। जब वो उस थैले को उठाने लगा तो उसे आभास हुआ कि अरे ये तो बहुत भारी है। इसी के साथ साथ उसे ये भी आभास हो चुका था कि वो बहुत जल्दी चला आया है, सवेरा होना भी अभी बाकी है। वो सोचने लगा, मैं अपने समय से पहले ही उठकर आ चुका हूं। अब मुझे घर जाने से तो कोई लाभ है नहीं, मुझे वापस तो आना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इस थैले को अपने साथ ले चलूं, शायद ये मेरे किसी काम आ जाए। ये सोचकर वो थैला उसने अपने साथ ले लिया और उस थैले को ले जाकर नदी के किनारे एक ऊंचे से टीले पर बैठ गया और कोई गीत गुनगुनाने लगा। उसे मालूम है कि वो अंधेरे में जाल नहीं फेंक सकता था, इसीलिए वो गीत गुनगुनाकर समय व्यतीत करने लगा और उजाला होने का इंतजार करने लगा। इसे हम टाइम पास भी कह सकते हैं। इस तरह वो अपना टाइम पास करने लगा। वो ज्यों ही गीत गुनगुनाता एक कंकड़ उठाकर पानी में फेंक देता। गीत गुनगुनाता जाता, कंकड़ पानी में फेंकता जाता। इसी तरह धीरे धीरे वो उसी में खो गया। कंकड़ फेंकता जाता, पानी में जो बुड़क बुड़क की आवाज होती उसी को सुनता जाता। इसी धुन में सुबह कब हो गई उसे पता ही न चला। जब आखिरी कंकड़ उसके हाथ में बचा, सूर्य की किरणों में वो कंकड़ चमक उठा। उसके प्रकाश पुंज से उसकी मूर्छा टूटी। उस कंकड़ की तरफ उसका ध्यान आकृष्ट हुआ। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो अवाक रह गया। उसने आज से पहले ऐसा अद्भुत कंकड़ या पत्थर कभी नहीं देखा था। वो अपना कार्य ही भूल गया। वो विस्मय से उस पत्थर को देखने लगा, आश्चर्यचकित था। उसने ऐसा अद्भुत नजारा अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। वो उसे लेकर घर चला आया। उसने बड़ी ही उत्सुकता से उसे अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी का आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने भी इतना चमकीला और अद्भुत कंकड़ अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। मछुआरे की पत्नी ने उस छोटे से कंकड़ को अपनी पड़ोसन को दिखाया तो उसका भी वही हाल था। पड़ोसन ने किसी और के पास भेजा। ऐसा करते करते वो छोटा सा पत्थर जिसे वो कंकड़ समझ रहे थे, जौहरी के पास तक पहुंच गया। जौहरी ने ठीक तरह से निरख परख कर मछुआरा दंपति को कहा कि जिसे तुम कंकड़ समझ रहे हो वो साधारण पत्थर नहीं है,
वो तो असली हीरा है, अनमोल है, जिसकी कीमत मेरी क्षमता से बाहर है। मैं एक साथ इसकी कीमत नहीं चुका सकता। ये सुनकर मछुआरा सन्न रह गया। उसके तो मानो पैर के तले से जमीन ही खिसक गई। उसके दिमाग को सन्निपात हो गया, वो जड़वत हो गया। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो प्रसन्न है और अपने पति से पूछती है कि ये तुम्हें क्या हो गया, तुम अभी भी उदास हो? हमारी गरीबी दूर हो गई, हमारे दिन फिर गए और तुम परेशान हो? मछुआरे ने कहा, ऐसा नहीं है। उसने अपना हाथ माथे पर पीटते हुए अपनी पत्नी से उस थैले का सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस तरह उसने इतने सारे हीरे पानी में यूं ही बहा दिए, अनमोल हीरे बर्बाद कर दिए। कोई औचित्य नहीं था। फिर भी क्या कुछ ऐसा ही हाल हम मनुष्यों का भी नहीं है? कुछ ऐसा ही हाल हम मनुष्यों का भी है। हम भी अपना अनमोल हीरा रूपी जीवन समय रूपी नदी में तृष्णा रूपी संगीत के साथ यूं ही कंकड़ पत्थर समझकर दिन रात फेंकते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। हम विचार तक नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों जन्मे, क्यों इस धराधाम पर भेजे गए, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों जी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ज्वलंत प्रश्न हैं जो हम सबके सम्मुख हैं। उस मछुआरे को तो उसका जौहरी मिल गया जिसने उसे सचेत कर दिया। आखिर हम अपने जौहरी की तलाश कब करेंगे? क्रमशः अगले अंक में, जो संभवतः रविवार को अपलोड हो जाएगा। आप सब हमारा अभिवादन स्वीकार करें। आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अस्त व्यस्त ना रहें। वंदे मातरम। जय श्री राम।